दोस्तों, आज हम आपके सामने बॉलीवुड के सबसे बड़े गुंडे और सबसे बड़े बुली का ऐसा दोगलापन दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप एक बार फिर इनसे नफरत करने लगेंगे। साथ ही ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे इनके इशारे पर इनके पपेट जर्नलिस्ट आउटसाइडर एक्टर्स का करियर बनने से पहले ही बर्बाद करके रख देते हैं। मगर जब कोई इन भाईजान की फिल्मों पर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे, तो इनकी ऐसी पटती है कि उस पर डिफेमेशन का केस कर दिया जाता है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी इनका बायकॉट करते हैं, इन्हें इनकी औकात दिखाना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं और इनको दिखा दें कि हम सब अब बीइंग ह्यूमन के पीछे छिपे इनके असली चेहरे को पहचान चुके हैं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट में बायकॉट बॉलीवुड लिखकर इन तक अपनी आवाज भी जरूर पहुंचाएं। तो एक रिव्यू ही तो था जो केआरके ने किया। उसने अपना काम किया, उसने एक फिल्म का रिव्यू ही किया। उसे अगर वो फिल्म बुरी लगी तो उसने बुरा कहा। उसे लगा कि इस फिल्म को 1 स्टार देना चाहिए तो उसने 1 स्टार दिया। लेकिन इसको इतना पर्सनली लेने की कहाँ जरूरत थी कि उसके ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया गया। फिर तो ऐसा ही डिफेमेशन का केस सलमान पर भी होना चाहिए था। जब 2010 में इन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश, जो कि एक डिसेबल्ड आदमी की कहानी पर आधारित थी, उस पर ऐसे भद्दे कमेंट्स किए थे जो इनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देते थे। आपको बता दें, जब एक फिल्म इवेंट में इसी फिल्म के रिलीज के बाद वहां मौजूद एक डिसेबल्ड शख्स ने इनसे कहा था कि सर प्लीज आप हम जैसे लोगों पर भी फिल्में बनाएं, तो सलमान ने बड़े एरोगेंस के साथ संजय लीला भंसाली की तरफ इशारा करते हुए उस शख्स को एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि ये गुजारिश आप इनसे ही करें क्योंकि यही आजकल इस टाइप की फिल्में बना रहे हैं। सलमान यहाँ ये तक भूल गए दोस्तों कि संजय लीला भंसाली को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने उस डिसेबल्ड शख्स का भी कहीं न कहीं मजाक उड़ा दिया इस तरह का जवाब देकर। इतना ही नहीं, एक और इवेंट में इसी फिल्म पर जब उनका रिव्यू मांगा गया तो यहाँ सलमान ने सारी हदें पार करते हुए कहा, गुजारिश वही फिल्म जिसमें एक मक्खी उड़ रही है। आपको बता दें, उनका ये इशारा ऐश्वर्या की तरफ था। आगे बढ़ते हुए वो बोले, उसे तो कोई मच्छर भी देखने नहीं गया, अरे कोई कुत्ता भी वो फिल्म देखने नहीं गया। तो इस तरह सलमान ने न सिर्फ फिल्म बल्कि फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स पर इतने घटिया और पर्सनल कमेंट्स किए थे। मगर जब इनके पपलू मीडिया से हटकर किसी ने इनकी फिल्म पर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया तो इनको इतनी मिर्ची क्यों लग गई कि उस पर डिफेमेशन का केस कर दिया। फिर तो ऐसा ही केस इन पर भी होना चाहिए था। और क्या सलमान खान इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी फिल्म को क्रिटिक ने बुरा कहा है? पहले भी बहुत सारे एक्टर्स की फिल्मों की धज्जियां उड़ाई गई है। ये तो सलमान खान हैं जिनको भाई कहा जाता है, जिनका इंडस्ट्री में अपना दबदबा है, जिनके लिए कहा जाता है कि लोग इनसे पंगा लेने से डरते हैं। फिर भी उनकी फिल्म को लेकर अगर रिव्यू किया जा सकता है खराब, तो सोचिए आउटसाइडर्स के साथ और नए एक्टर्स के साथ क्या होता होगा। और उसमें जब पॉलिटिक्स और दूसरे लोगों के बुरे इंटेंशंस छिप जाते हैं कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, तो फिर उनकी अच्छी फिल्मों को भी बुरा कहा जाता है। और उस बुराई में जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो बहुत सोच कर डाले जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला था सुशांत सिंह राजपूत का। अभी हम सलमान खान और केआरके की स्टोरी देख रहे हैं कि कैसे एक रिव्यू के कारण सलमान खान ने केआरके पर डिफेमेशन केस कर दिया और ये कह दिया कि केआरके कभी मेरी फिल्मों के बारे में बात नहीं करेगा, रिव्यू नहीं करेगा। लेकिन सुशांत के साथ तो ऐसा हो चुका था और तब वो चुप रहे। एक क्रिटिक जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे, सबसे ज्यादा ब्लाइंड आइटम्स लिखे, उसने सुशांत की राब्ता मूवी की धज्जियां उड़ा दी थी। 2017 में सुशांत सिंह राजपूत की ये फिल्म आई थी कृति सेनन के साथ। इस फिल्म के लिए राजीव मसन ने बहुत भद्दा रिव्यू दिया था। राजीव मसन ने इस फिल्म को 1 स्टार दिया था और कहा था कि कैसे राइटर्स और डायरेक्टर्स अपने फाइनेंसर्स को पटा लेते हैं इस तरह की कहानियों को फाइनेंस करने के लिए। ये भी कोई स्टोरी है जिस पर फिल्म बनाई जाए? इससे अच्छा तो एक्टर्स अपने घर पर सोते रहते बजाय कि सुबह जल्दी उठकर शूटिंग के लिए जाते। तब राजीव मसन ने ये बात सुशांत सिंह राजपूत के लिए कही थी। सुशांत सिंह राजपूत इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर थे और जितने भी कनेक्शंस बने थे उनके अपने दम पर बने थे, उनके मार्केट की वजह से बने थे, क्योंकि उनकी फिल्मों ने कारोबार किया, पैसा कमाया, तब जाकर बड़े बड़े बैनर्स ने उन्हें कास्ट किया। ऐसे में
राजीव मसन जो कि इंडस्ट्री के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स बहुत बड़ा मानते हैं राजीव मसन को अगर उनका इंटरव्यू कर लेते थे तो इसीलिए तब सुशांत सिंह राजपूत कुछ नहीं बोले, ये सोचकर कि 20 साल से काम कर रहा है, फिल्म को बुरा बोला तो शायद फिल्म बुरी ही होगी, क्या पता हमसे बुरी फिल्म बन गई हो। तब सुशांत नहीं जानते थे कि ये जो फिल्मों को बुरा कहा जाता है ये इसलिए नहीं कि फिल्म वाकई में बुरी है, ये इसीलिए कि कहीं आप नेपो किड से आगे न बढ़ जाओ। और जब कोई आउटसाइडर इस इंडस्ट्री में आता है, अपना करियर अपनी मेहनत से बनाता है, खूब फूंक कर कदम रखता है, तो फिर वो ऐसी कंट्रोवर्सीज लेता ही नहीं, वो डरता है अपने करियर से। शायद इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए गंदे रिव्यूज लिखे गए, उन्हें स्कर्ट चेजर और ड्रगी तक कहा गया, लेकिन वो ये सब सहते हुए भी चुप रहे। हालांकि कई बार वो कोड लैंग्वेज में अपने ट्वीट्स के जरिए अपना दर्द उड़ेलते थे, लेकिन तब कहाँ लोगों को फुर्सत थी उन कोड्स को डिकोड करने की। वो तो सुशांत सिंह राजपूत चले गए तो उसके बाद वो सारे ट्वीट्स, उनकी कहानियां, उनकी एक एक बात पर जब गौर किया गया तो समझ आया कि बंदे के साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो रही थी, बहुत कुछ गलत हो रहा था, बहुत अन्याय हो रहा था। और आज उनके चले जाने के 1 साल बाद भी उनके साथ गलत ही हो रहा है, अन्याय ही हो रहा है, क्योंकि उनके गुनहगार आज भी आजाद घूम रहे हैं। सैकड़ों सबूत होने के बावजूद सीबीआई जैसे जख मार रही है। मगर हम भी सीबीआई से कहना चाहते हैं कि इन बॉलीवुड गैंगबाजों की तरह हम आपको भी सुशांत के साथ अन्याय नहीं करने देंगे। सच बताना ही होगा, सुशांत केस में इंसाफ करना ही होगा, और जब तक ऐसा नहीं होता न हमारी आवाज दबेगी और ना ही ये लड़ाई रुकेगी। तो सलमान के इस दोगलेपन पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, जैसे आजकल कुछ भी हो जाए तो लोग मोदी जी से ही सवाल करते हैं, तो अब हम सब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को सारे सवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध जायसवाल जी से ही पूछने चाहिए। सुबोध जायसवाल जी, क्या दिशा 7 जून को एकता कपूर के बर्थडे पार्टी में गई थी? क्या उसने किसी माइनर गर्ल का रेप होते देखा था? क्या दिशा ने सुशांत को कॉल किया था? क्या दोनों ने मिलकर माइनर गर्ल को बचाया था? न्यूज़पेपर में 2-2 नैरेटिव्स क्यों हैं? दिशा की मौत के बारे में किसी ने लिखा था सुसाइड था, किसी ने कहा एक्सीडेंट था। क्यों ऐसा कंफ्यूजन? जो भी हुआ था वो बताइए, उस वक्त कौन कौन थे दिशा के फ्लैट पर? अब कहाँ हैं वो लोग? क्या दिशा का मोबाइल लोकेशन आप लोगों ने निकाला है 7 से 8 जून का? क्या सीबीआई ने दिशा की कॉल डिटेल्स निकाली हैं? क्यों उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे? क्यों उसकी बॉडी पर पहले से ही इंजरीज थीं? क्या दिशा ने 100 नंबर पर डायल किया था? कहाँ है उसके बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज? कहाँ है रोहन रॉय? बहुत से सवाल हैं लोगों के मन में, और हमारे सवालों के जवाब अब आपको ही देने होंगे। हम और भी सवाल लेकर आएंगे। आप भी कमेंट में सुबोध जायसवाल जी से अपने सवाल जरूर पूछें दोस्तों।